रात के 12 बज चुके थे। अयान अपनी किताब पढ़कर सोने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीमे धीमे चरमराने लगा। वह घबरा गया। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा था। उसने झट से लैंप जलाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अयान ने झिझकते हुए दरवाजा बंद किया और बिस्तर में दुबक गया। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार दरवाजा और भी तेजी से खुला। बाहर गलियारे में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अयान ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। अगले दिन स्कूल में उसने अपने दोस्त रोहित को यह बात बताई। रोहित को रहस्यमयी कहानियां बहुत पसंद थी। उसने कहा, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा, हम इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात हुई तो रोहित भी अयान के कमरे में रुक गया। उन्होंने दरवाजे पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक 12 बजे दरवाजा फिर से चरमराया और धीरे धीरे खुलने लगा। इस बार दरवाजे के पीछे हल्की परछाई भी दिखी। दोनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, देखते हैं कौन है यह। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां जोर से बज उठी। अयान का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे के पीछे झांका और चौंक गया। वहां एक पुराना पीला सा कागज रखा था। रोहित ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, मुझे ढूंढो, मैं यहीं कहीं हूं। दोनों दोस्त डर और उत्सुकता से भर गए। कागज के नीचे एक पुरानी तस्वीर भी थी, जिसमें एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, पूरी सफेद दन। अगले दिन अयान ने अपनी दादी से उस तस्वीर के बारे में पूछा। दादी की आंखें अचानक चिंता से भर गईं। उन्होंने कहा, यह हमारे पुराने घर में रहने वाले समीर की तस्वीर है। वह 50 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस रात उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया था, लेकिन वह कभी नहीं मिला। अयान और रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। क्या समीर की आत्मा ही हर रात दरवाजा खोल रही थी? दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन पुराने दस्तावेज और घर के कोने कोने की जांच करेंगे। रात फिर से आई और ठीक 12 बजे दरवाजा खुला। इस बार दोनों ने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर झांकने का फैसला किया। दरवाजे के बाहर एक हल्की आकृति खड़ी थी, वही बच्चा। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अयान की ओर बढ़ने लगा। अचानक रोहित ने तस्वीर आगे कर दी। समीर की आत्मा कुछ पल रुकी, फिर तस्वीर में समा गई और एक जोर की हवा चली। दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। अगली रात से दरवाजा फिर कभी खुद नहीं खुला। अयान और रोहित ने राहत की सांस ली। रहस्य तो सुलझ गया था, लेकिन दोनों को आज भी याद आता है कि वह सफेद आंखों वाला बच्चा उन्हें कुछ कहना चाहता था, पर क्या?